मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आइए हम कलाम को पढ़ें। ये चंद हफ्तों से खुदा ने मुझे मैसेज दिया हुआ है, लेकिन आप तक नहीं पहुंचा। मैं चाहती हूँ कि आज जो मैसेज है माँ का वाला भी माँ का वाला भी आएगा, लेकिन ये एक बीवी का वाला है कि बीवी को कैसे होना चाहिए। अगर बीवी अच्छी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी बहन होगी। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा इंसान की किताब उसका 31 बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर हम 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। अगर कोई बेटी बेटा पढ़ना चाहता है, बेटों में से भी पढ़ा करो, इसमें लड़की पढ़ती है जी। इंसान की किताब, अकबर की किताब 31 बाब 10वीं आयत से 21वीं आयत तक। इंसान की किताब उसका 31 बाब उसकी 10 आयत। नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी ज्यादा है। उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। वो ऊन और कितान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाजों की मालिक है। वो अपनी पुलिस दूर से लाती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लोटियों को काम देती है। वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद देती है और अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। वो अपनी सौदागरी को सूतमंद पाती है। रात को उसका चिराग नहीं बुझता। वो तकले पर अपने हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं। वो मुफलिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। हाँ, वो अपने हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती, क्योंकि उसके खानदान में हर एक सुर्खपोश है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने से हम सबकी खताएं माफ की। सब अपने आप की बात करेंगे तो दुआ करेंगे। कभी उस खुदा को जो मेरे मान है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा को हम सबको तौफीक बख्शे ताकि तेरे कलाम को पढ़ सके। खुदा अब हमें समझने वाला गोश्ती सब कुछ मांगती है सुनासी के नाम से। अजीजों तशरीफ रखिए। खुदावन के कलाम के मुताबिक दुनिया में पहले बेटी होती है, लेकिन खुदावन के कलाम के मुताबिक पहले तो कौन होता है? बीवी। क्योंकि आदम को खुदा ने पहले बेटी नहीं दी थी, पहले क्या दी थी? बीवी थी। उसके बाद फिर खुदा ने। ठीक है, तो आज हम बीवी के बारे में सीखेंगे। मजमून है सुगड़ बीवी। कैसी बीवी? सुगड़ बीवी का मतलब है समझदार, अक्लमंद, सुलझी हुई औरत बीवी, जो अपने शोहर के साथ अच्छा बर्ताव करती है, अपने घराने के साथ अच्छा बर्ताव करती है। तो आए कुरान कलाम में से हम सीखते हैं कि सुगड़ बीवी कैसी होती है। शुरू आयत में हमने पढ़ा है
बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफे की कमी न होगी। ये जो सुपड़ औरत होती है वो बड़ी नेकोकार होती है, उसके अंदर नेकी जो है फूट फूट के भरी होती है। वो अपनी नेकी को रायगा नहीं जाने देती और उसकी कदर कितनी है। मुरजान जो है वो एक अतर है, एक खुशबू है जो बहुत कीमती है। तो खुदावन के कलाम में लिखा है जो सुकड़ बीवी है वो मुरजान से भी कई ज्यादा उसकी क्या है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत है। उसके शोहर के दिल पर उसका क्या है, एतमाद है। उसका शोहर उस पर क्या करता है, तो एतमाद कौन बनाता है, खुद बनाते कि दूसरे बनाते हैं? एतमाद बंदा खुद बनाता है। सिर्फ शोहर पर एतमाद या बीवी पर एतमाद नहीं होता। किस किस पे होता है? अपने बच्चों पे एतमाद होता है, अपनी बेटियों पे एतमाद होता है, अपने बेटों पे एतमाद होता है। कहते मैनू अपने धिया पुत्रा ने बड़ा एतमाद है, ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे भावे अंदर दिखाते को करते। लेकिन अगर किसी माँ बाप को पता चल जाए कि मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने कोई हरकत की है, तो उस वालिदैन का क्या हाल होता है आपने नहीं देखा, मैंने आंखों से देखा है। जो अंधी आंखों से एतमाद कर लेते हैं, आंखें बंद करके अपने बच्चों पे एतमाद कर लेते हैं, एक दिन उनको पछताना पड़ता है। लेकिन आज हम सुकड़ बीवी के बारे में सीख रहे हैं। वो अपनी उम्र की तमाम अय्याम, बाहर भी आयत पढ़िएगा, वो अपनी उम्र के तमाम अय्याम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। इससे अपने शोहर से वो सारी जिंदगी क्या करती रहेगी, नेकी, वो बदी नहीं करेगी, क्योंकि उसने सीखा है, उसको सिखाया गया है। जब हम बड़ों से सीखते नहीं तो कोई सुकड़ हो सकता है? लड़कियों को, लड़कों को, लड़कियों को सुकड़ कौन बनाता है? कौन बनाता है? माँ बाप। तुझे मान आप ही अकल हो तो सुकड़ बना सकती थी। हम इसलिए मैं कहती हूँ कि बहनों के सेमिनार हो, बहनों की ज्यादा मीटिंग्स हो, ताकि हमारी जो बहनें हैं वो अपनी बेटियों को लाइक तरबियत दे सके, ताकि वो अपनी बेटियों को सुकड़ बना सके। जब उनकी शादी होके वो अगले घर जाए, उन्हें दूसरों की बातें ना सुननी पड़े, बल्कि वो उनसे सीखे, उनसे सीखे। जब लड़की सुकड़ होगी तो सारे लोग क्या करते, घर वाले रिश्तेदार आके क्या करते हैं, क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। हमारी बेटी बड़ी सुकड़ है जी, बड़ी अकलमंद है, इंतजार हो जाता है। सुकड़ बीवी बनने के लिए पहले सुकड़ बेटी बनना पड़ता है। बेटियों को माए सुकड़ बनाती है, सुस्त नहीं कि मैंने ध्यान नहीं आता, मेरी धी बड़ी लाडली है। मैं आपको बताती हूँ चीजों, ये बताने वाली बात नहीं भी होती, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपने घर में 4 हम बहनें थी और 3 भाई, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं बड़ी 4 भाइयों से, 4 बहन भाइयों से छोटी थी। 2 बहनें मेरे पास, हम 7 बहन भाई थे। हाँ, तो सबसे ज्यादा प्यार मुझे मिला घर से। मैं अपने बाप की लाडली हूँ, माँ की लाडली हूँ। हर बात मेरी माँ, मेरा बाप मुझसे शेयर करता था, और कलीसिया भी मुझसे शेयर करती थी। किसी घर में लड़ाई हो रही तो कौन बाजी बुलाओ करती तो,
क्यों? क्योंकि मेरे मामा पापा ने मुझे सिखाया था कि जिंदगी को कैसे चलाते हैं। हमारे टीचर्स ने हमें समझाया था कि जिंदगी को, घर को कैसे चलाते हैं। जब तक हमें कोई सिखाता नहीं तो हम कैसे सुगड़ बन सकते हैं? तो फिर तुम सुस्त के सुस्त रहेंगे। तो अगर हम सीखेंगे नहीं तो फिर हमारी जिंदगी में नाकामी होगी। तो अजीजों, खुदावंद नाकाम लोगों को नहीं, कामयाब लोगों को पसंद करता है और शोहर को भी उसी से मुनाफा मिलता है। सुगड़ बीवी से उसे कमी नहीं होती। 13वीं आयत में लिखा है, वो ऊन और कतार ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से क्या करती है? काम करती है। केड़ी चीज मिले? आजकल तो वो नहीं मिलता, सुंदर कदार नहीं मिलता। ये तो पहले जमाने की बात कर रहे हैं। आजकल ऊन कोई नहीं खरीदता, कोई नहीं कदार खरीदता, कोई नहीं चरखा। आगे हम बढ़ेंगे चरखे के बारे में, कोई नहीं करता। आजकल क्या चीजें हैं? सुगड़ लड़की को सबसे पहला काम क्या मिलता करने के लिए? घर में सबसे पहला काम एक है जो बच्चियां सिर्फ करती ज्यादा, घर का काम, कुकिंग। और जिस बेटी को कुकिंग नहीं आती समझे वो नालायक है। जिस बेटी को कुकिंग नहीं आती, हर बेटी को कुकिंग आनी चाहिए। अगर आप सुगड़ बेटियां बनना चाहती है, घर के काम काज आने चाहिए। आप जितना मर्जी पढ़ जाए, जितनी मर्जी बड़ी ऑफिसर्स बन जाए, जब तक आप घरेलू काम को नहीं करती, आप सुगड़ बीवी नहीं बन सकती। अगर बेटियों आप सुगड़ बीवी बनना चाहती हो तो अपनी मामा के फरमान को मानो, मामा के ताबे हो जाओ। फिर आप एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ सकती हो। खुदावंद आपको एक अच्छा जीवन साथी दे सकता है। हम लोगों को कहते हैं, लेकिन अगर हम खुदावंद के सामने ये मैटर रखें तो खुदावंद के सामने कुछ भी नहीं है। तो खुदावंद के कलाम में अगले हिस्से में लिखा है, वो अपने हाथों से काम करती है। कैसे? गुस्से न मैंने नहीं पता, मैं आज भांडे तोड़ दूध तोड़ मामा ऐसे लड़कियां करती। मैं घर में जाकर देखती करती की। मैं अपनी मेरी भांजियां थी तो मुझे बोलती थी मेरी बहन के तुम आगे, तो मेरी कुड़ी से मैं 10 पता लड़की में थे। मेरा मतलब ये है कि हमारी बेटियां हमने बड़े लाड से रखी हुई हैं, लेकिन हमने उनको लाड के साथ साथ क्या करना है? तरबियत भी करनी है। कुरान के कलाम के मुताबिक, कुरान के कलाम में लिखा है, अपने बेटे को किससे समझा? बेटियां छिट मार के हाँ कुछ चला के रखना है, कुड़ी है कुड़ी है नहीं, बेटियों की भी तरबियत करनी है ताकि वो बूढ़ी होकर भी उस तरबियत को ना भूले। वो खुशी से काम करे, वो ये ना करे कि मैंने नहीं आना, मामा आप ही करना, मैंने नहीं करना। ये कभी अपने माँ बाप को बच्चों जवाब ना दे। फिर आप सुगड़ बीवियां बन सकती है। और बड़ी खूबसूरत बात चौथी आती है, वो सदागरों के जहाजों की मानत है। वो अपनी होश दूर से ले आती है। आपको पता है ये होश जो लफ्ज है किसी और के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए? मैंने एक दफा मैसेज दिया था, वो चढ़ती है गिरती है, वो चढ़ती है वो गिरती है। कौन है वो? कौन है? चोटी। तो वो भी अपनी जो होश है वो दूर से ले आती है। जितनी मर्जी उसको दूर जाना पड़े वो अपनी खुराक जमा करती है। और ये औरत के बारे में भी, जो सुगड़ औरत है उसके बारे में लिखा है, वो हाथ पे हाथ रखी बैठी रहती कि मैनू को पका के देगा तो मैं खावांगी, मैनू को धो के देगा तो मैं पावांगी। ये नहीं, सुगड़ औरत क्या करती है?
खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है, वो सदाकरों को जहाजों की मानत है, वो अपनी खोश दूर से ले आती है। हमारे महल्ले में कितनी बहनें हैं, छोटे छोटे काम करती हैं। हमारी मसीह बरादरी की बहनें पता क्या करती, ला 200 रुपये का सारा देते हैं, इन लोग की करनी है। नखट्टू औरतें, नकम्मी औरतें यहाँ की है। वो औरतें बड़ी अच्छी हैं जो 1 रुपए का भी काम करती हैं। वो जब 1 रुपए का रोज काम करेगी तो कितने रुपए जमा होंगे? 30 रुपए। अगर 10 रुपए का काम करेगी तो कितने जमा होंगे? 300 रुपया। तो इसी तरह हम छोटी छोटी जरूरियात को अपने पल्ले से भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें नींद बड़ी आती है, सुस्ती बड़ी है, दिल नहीं करता, दिल को बनाता। अजीजों, जब हमारी नीयत ही खराब है तो दिल खराब हो जाता है। जब हमारी नीयत ठीक हो जाएगी तो दिल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी गली में कितनी बहनें देखी, वो छोटे छोटे काम करती रहती है, नजर भी कमजोर हो जाती है, लेकिन वो उस काम को नहीं छोड़ती। वो चुनती की तरह लगी रहती है। हमारी क्रिश्चियन बहनें कहती है वो बड़े काम दबाइए, 10-50 की करना है तो 10,000 का दौड़ा चाहिए। तो 10,000 का क्या, फिर 10 रुपए का भी मिलता तो भूखे भी देते, कभी किसी ने कभी किसी ने। हमें अपनी खोश को ढूंढना है, अपनी खुराक को ढूंढना है, खुद अपने हाथों से काम करना है। हमने अपने हाथों को ढीले नहीं करना, क्योंकि कुरान के कलाम में लिखा है, ढीले हाथों वाला और सुस्त घुटनों वाला क्या हो जाएगा? नहीं आता कलाम, क्या हो जाएगा? पूरी कलीसिया बोलेगी, क्या हो जाएगा? कंगाल हो जाएगा। तो अगर आप कंगाली से बचना चाहते हैं तो अपने आप को दुरुस्त कर ले, चुस्त कर ले। ये दुनिया के ड्रामे जो है ढीले बन के ये छोड़ दे, फिर आप सुगर बीवी बन सकती हैं। खुदा के कलाम में फजर भी आपने बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घरने को खिलाती है और अपनी लौंडी को काम देती है। वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से ताकस्तान लगाती है। अगर मेरी बहनों आप सुबह सवेरे उठोगे फिर हमारा काम हो जाएगा। अगर सुबह सवेरे नहीं उठोगे, कितने बजे लोग उठते हैं? पहले लोग उठते थे 3 बजे हमारे जमाने में। मैं 1900 ढूंढती नहीं है, थोड़े जमाने में हम 4 बजे नाश्ता तैयार करना शुरू कर देते थे। मैं 12-13 साल की रोटियां बनाना शुरू, तो हम लकड़ियों पे और वो जो गोबर की थापी होती है उस पर हम खाना बनाने में खुद, उस पर हम रोटियां बनाते थे। सुबह उठ जाने हैं, अब्बू ने 5 बजे ड्यूटी पे जाना है, उससे पहले नाश्ता बनाना है, ठीक है? फिर स्कूल भी जाना है। आज ना स्कूल जाना है ना कितने जाना है, साड़ी सुस्ती नहीं रहती। कितने बजे उठते हैं ईमान से बताएं? कितने बजे उठते हैं? बस 2 लोग हैं जो 5 बजे उठते हैं, बाकी 10 बजे से बाद कोई 2 बजे उठता है, कोई 4 बजे, कोई 3 बजे। अजीजों, जब तक बहनों, जो बहनें होती हैं, औरतें होती हैं, वो ही घर की शान हैं। वो मुझे प्यार करते हैं, वो मेरी बात को मानते हैं। मेरे देवर जो कुछ मैं कहती हूँ वो सुनते हैं, मेरे बड़े मेरी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी सुनी है। तो अजीजों, बेटियों जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, सुन ले, आपने अगले घर जाना है, अभी से तैयारी कर ले, तैयारी कर ले अभी से। फिर
आगे जाके आपको सुकून मिलेगा। हमारी मामा हम पे बड़ी सख्ती करती थी। हम समझते थे साड़ी मां तो चला दे हर वे चूहे मारते कभी सानू बोले नहीं लाया, कभी सानू खुश प्यार नहीं किया। हमारी मामा बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो जाहिर भी करती थी, बहुत प्यार करती थी। लेकिन अजीजों, अगर हम प्यार लेना चाहते हैं तो प्यार क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। प्यार प्यार देते तो देते कहते लेती जाइए। हमारे बड़ों ने हमें सिखाया एक हाथ ले, अगर किसी देते पहले तो तुम्हें मिलेगा भी। तो अगर आप सिर्फ ले रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। खुदावन, जब हम खुदावन से प्यार करते हैं तो वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रोटी तो उसने देनी है, ये उसने वादा किया है। लेकिन जब हम खुदावन को प्यार करते हैं तो वो भी हमें प्यार करता है। और अगले हिस्से में हम पढ़ते हैं, लिखा है वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत कर लेती है। वो अपनी सौदागरी को सूरतमंद पाती है, रात को उसका चिराग बुझता नहीं। अजीजों, जिन औरतों के बाजू मजबूत है उनके चूल्हे कभी बंद नहीं हो सकते। मैंने इधर औरतें देखी है जिनके शोर छोड़ गए, वो जोरदार औरतें थी, उन्होंने मर्द भर के अपने घरों को चलाया, छोड़ के भाग गए उनके मर्द। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, अच्छी तरबियत की है। एक बहन है, उन्होंने बेटियों को बीए एमए, बच्चों को 4 उसके बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे, बड़े लेवल पे पढ़ाया, बड़े औरतों पे बचाया है। अकेली औरत ने, और वो कौन सी औरत थी? सुकड़ औरत। कौन सी औरत थी? वो मरीज होती, वो ना यतीम खाने जमा करा देने से, ये मेरे तो नहीं पालते। मरी हुई औरत होती, एक और शोहर कर लेती, कभी तोड़ भी चला से। वो हमारा नहीं था, छोड़ के चला गया। लेकिन जब वो मरने के करीब आया, उसी औरत ने वापिस उसको संभाला। इसको कहते हैं सुकड़ बीवी, जो मरते दम तक अपने साथी का साथ नहीं छोड़ती, जो बदकारी नहीं करती, जो किसी और के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने साथी के बारे में और अपने बच्चों के बारे में, अपने घराने के बारे में सोचती है। वो सौदागरी को सूदमंदी पर पाती है, वो सौदागरी करती है। हमारे महल्ले में बड़ी औरतें सौदागरी करती। कौन सी औरत सौदागरी? पता है? यहाँ कोई सौदागर औरत बैठी है? नहीं, कोई नहीं पर बैठा सौदागर। सौदागर किसको कहते हैं? जो चीजों का लेन देन करते हैं और उससे मुनाफा हासिल करते हैं, जो पैसा रुपया कमाने के लिए काम करते हैं और वापस रिटर्न चीजें देते हैं, उसको सौदागरी कहते हैं। तो बहनों, ये जो कपड़े बहनें सिलाई करती है, ये जो पार्लर का काम करती है, ये सौदागरी है। जब आप काम करते हैं तो आप क्या करते हैं? कस्टमर बनाते हैं, लेन देन करते हैं। वो आपको कपड़े देते हैं, आप उनसे पैसे लेते हैं। फिर जो बहनी पार्लर में जाती है, आप उनका काम करते हैं, वो आपको पैसे देते हैं। ये औरतें घर चलाने वाली होती हैं, जिनका दिल करता है काम करना, हमने काम करके हमने रुपया पैसा कमाना है। मेरे पास एक बेटी थी, उसने एक सौदागरी नहीं की, कितनी की। उसने पहले पढ़ा अच्छे तरीके से, फिर उसने सिलाई कढ़ाई की, उसको अच्छे खाने बनाते हैं घर में। फिर उसने सिलाई सीखी, उसने कहा ये थोड़ा है, फिर उसने कहा ये काम है। फिर उसने पार्लर का सीखा, उसने कहा ये भी काम है। फिर उसने नर्सिंग की। आज वो जोरावर औरत है, वो मार नहीं खा रही ससुराल में जाके,
ससुराल ने कहा काम नहीं करना, ससुराल वालों ने ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन उस अकेली बच्ची से सारा काम करवाया। जब मैंने उसके हाथ देखे, मैंने पूछा ये क्या हुआ? उसने कहा पूछो ना, बस भी होगा। क्यों? क्योंकि जब बंदा सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा और थकन, तो उसके हाथ कैसे होंगे? खूबसूरत होंगे? नहीं, तो गंदे हो चुके होंगे। तो अजीजों, हमें सीखना है। फिर एक दिन आया, उसने उन दुखों को बर्दाश्त किया, तो खुदा ने उसको सरफराजी दे दी। अब वो सारे उसके पीछे है। मैं चाहती हूँ बिलाल कॉलोनी की कलीसिया की बेटियां से हो और पूछो तुझे केड़े गिरजे आए जी, तो किन्ने सिखाया है, थोड़ा प्यो केड़ा है, थोड़ी मां केड़ी है? तो अगर हम सीखते नहीं तो गिरजे वाले की बदनामी होती। मैं पूछती हूँ, अगर लड़कियां ऐसा वैसा काम करते तो पूछती पर पादरी को नाम की नाम सोच लूंगी। ठीक है, आपने क्या सिखाया इनको? बेटियों, अगर आप अच्छी सुकड़ बेटियां बनना चाहती हो, सुकड़ बीवियां बनना चाहती हो, तो अपने चिराग को कभी बुझने ना देना। चिराग कैसे चलेगा? सूखा चिराग बोलेगा बत्ती ना। कैसे चलता चिराग? कैसे चलता है चिराग? तेल डालने से। तो अगर हमारे अंदर भी तेल नहीं है रूह का, तो साढ़े चिराग भी बुझे पड़े, रूह बुझी पई है। हमें अपने चिरागों को भी रोशन करना है। लिखा है, ये बड़ा खूबसूरत हवाला है, ये पुराने जमाने का हवाला है। वो तकले पर अपने हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं। ये गीत आपने सुना हुआ है? किसने? हमने इस पर रिसर्च की। हम मरी पास सेमिनार था 5-7 दिन का, हम वहाँ रहे, तो अटेरन के बारे में हमने, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब, ये है, लेकिन खुदावन के कलाम में कुछ और मतलब है। यहाँ लिखा है, वो तकले पर अपने हाथ चलाती, चरखे के साथ वो जो चलाते हैं जिसको डंडास होता है, तकला, ठीक है, तो उसके आगे एक लंबा सा रॉड होता है। मैंने बड़े अरसे के बाद वो बड़ा सा मुझे देखे, फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा चरखा कैसा होता है। वो एक मुट्ठी सी होती जिससे वो चलाती है अपने चरखे को, और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं। वो जी पूनियां बढ़िया तकले नाल पूनियां, उसको अटेरन कहते हैं। हमें कुछ और ही मतलब बताया गया था, क्योंकि खुदावन के कलाम ज़बूर में लिखा है, अटेरन ते चिड़िया ने, कोई कह रहा था अटेरन जानवर है, कोई कह रहा था पहिया गई, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन आज खुदावन के कलाम में हमें बताया गया कि अटेरन क्या होता है। अटेरन लिखा है, हम फिर इस वाले को बोलते हैं, और तकले पर अपने हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं। वो जड़ियां पूनियां बीबियां लगतियां ने, वो भरती है। उन पूनियों के साथ रुई को उस पे वो चलाती है चरखे में, तो रुई के साथ क्या बनता है? वो अटेरन, और अटेरन के साथ क्या बनता है? धागा, और धागे के साथ क्या बनता है? धान, कपड़ा, और कपड़े के साथ क्या बनता है? हमारे लिबास। हमें उस वक्त पता नहीं था, क्योंकि आप क्या चीजें हैं, जो कुछ हमें बताया जाता ठीक कैसी होगी करने वाले, लेकिन जब खुदा का कलाम हम पढ़ते जाते हैं, फिर खुदा का कलाम हमारे ज़हनों को क्या करता है? रोशन कर देता है। और अगले हवाले में लिखा है, 20वीं आयत में, वो मुखलसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, हाँ वो अपने हाथ मुताजों की तरफ बढ़ाती है।
आमीन। अजीजों, कितनी खूबसूरत बात है। वो अपने हाथ किसकी तरफ बढ़ाती है? मुखलसों की तरफ। वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है, वो मुखलसों की तरह अपने हाथ किन की तरफ बढ़ाती है? बोलो, मुताजा नहीं आता, मुताजों की तरफ हाथ बढ़ाती है, जरूरतमंदों की तरफ हाथ बढ़ाती है, क्योंकि उसके पास है बहुत कुछ है। उसके पास पैसा है, उसके पास अकल है, उसके पास कुछ देने के लिए है। तो जो तेरे को आप ही कुछ नहीं, आप ही खाली है, तो किसी को देना है? कुछ ना कुछ हमारे अंदर देने के लिए होना चाहिए। हमें मुखलस बनना है ताकि हम दूसरों को दे सके। हमें मोहताजों को देना है, हमें यतीमों को देना है, हमें बेवाओं को देना है, गरीबों को देना है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं बस यतीमां को देना है, बेवा को देना है, बस दो ही है, यतीम ते बेवा। तो जो तीजा बंदा है, तीसरा कौन है? तीसरी शख्सियत कौन है? जिसका बंदा भी है, बच्चे भी है, बीवी भी है, सब कुछ है, लेकिन है वो क्या? गरीब। और नहीं देना, उसको देते दफा शर्म आती है कि उसका शौहर जिंदा है, उसकी बीवी है। अजीजों, अगर कोई गरीब है, बेशक उसका शौहर भी है, बेशक उसकी बीवी भी है, बेशक उसके बच्चे भी हैं, उसको दे जो जरूरतमंद है। कई दफा हमारे दरमियान सफेद पोश होते हैं, चिट्ठी चादर पाई होती है, सासी बड़े मीर जे, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। हमें परखने वाली रूह चाहिए। तो जब हम खुदा बाप के पास जाएंगे, फिर हमें परखने वाली रूह मिलेगी और हम शुक्र कहलाएंगे। और आखिरी आयत है 21वीं आयत। वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती, क्योंकि उसके खानदान में हर एक सुरपोश है। वो बर्फ से नहीं डरती, वो ठंडक से नहीं डरती, क्योंकि उसके खानदान में क्या है? हर एक क्या है? सुरपोश। उन्होंने खानदान में कोई भी आधा कम नहीं, कहते सुरखरू हो जा, सही हो जा, चंगा हो जा। तो कुरान के कलाम में लिखा है उसके खानदान में हर एक क्या है? सुरखपोश है, नेक है, कोई बदकार नहीं, इसलिए उसको सर्दी भी नहीं लगती, उसको ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो एक सुघड़ औरत है, वो सुघड़ बीवी है जिसने घर को चलाना है। बेटियों, मेरी बहनों, हमने अपने घरों को बड़ी खूबसूरती से चलाना है। तो अगर सुघड़ बीवी होगी तो सुघड़ माँ भी होगी। तो आज मदर्स डे है, तो मैं एक हवाला पढ़ना चाहती, बस एक ही आयत है मदर के बारे में। बड़ा सख्त भी है, लेकिन वो नहीं मैं पढ़ना चाहती। मैं नहीं चाहती किसी की दिल आजारी हो कि आज बड़ी खुशी का दिन है, तो अगर मेनू करती, क्योंकि खुदा उनका कलाम आग है। खुदा करे कि आपके दिलों के अंदर खुदा के कलाम की आग लग जाए। खुदा करे कि खुदा का कलाम हथौड़े की मानद है, आपके सरों में लग जाए, आपके दिलों में लग जाए, ताकि आपके बदन रोशन हो जाए। और इंसान की किताब निकालेंगी, उसका छठा बाब और उसकी 20वीं आयत।
लिखा है, आए मेरी बेटी अपने बाप की फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। इनको अपने दिल पर बांध रख, अपने गले का तोक बना ले। ये जलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेंगी। आमीन। कुरान के कलाम में कितनी खूबसूरत बात लिखी है। क्या मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को क्या कर, बचा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। किसी ने गौर ही नहीं किया, सारे किताब में पंच पे ये दोबारा पढ़े, और अपनी माँ की तालीम को अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। माँ कौन सी तालीम देती है? बाप कौन सी फरमान आपको देता है? हर बाप चाहता है मेरा अच्छा बेटा बने, और हर माँ चाहती है मेरी बेटी बेटा अच्छा बने। और माँ की तालीम कौन सी, मैंने पूछा है, किसी को भी माँ की तालीम आती जी? माँ की तालीम कौन सी है? किसी को नहीं पता। माँ जब गोद में बच्चे को लेती है तो उसको सिखाना शुरू कर देती है। पहले लोरियां देती है, फिर बताती है तेरा पापा ही है, तेरा मामा ही, चाचा ही, बाबा। ये तालीम है माँ की। और उसके बाद क्या करती है? फिर उसको स्कूल भेजती है, फिर क्या करती है? घर की बातें बताती है, टीचर के बारे में बताती है। माँ तालीम देती ही रहती है। तो अगर सुकड़ माँ होगी तो जरूर उसकी बेटी भी सुकड़ होगी। हमें जितनी बेटियां अगर शादीशुदा है, जो भी माँ बनने वाली हैं, जो माएँ बन चुकी हैं, इन सब के लिए है ये कि हमें सुकड़ बनना है, ना कि हमें सुस्त बनना है। और अगर आपको कुछ सिखाए तो सीख लेना। मैं आपको बताती हूँ, मेरी कोशिश होती है अभी भी, मैं वहाँ जाते हुए भी सीख देती हूँ, चलते हुए। मुझे अजीजों, हमें दूसरे को नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है। तो आज हमने सीखा है कैसी बेटी बनना है, कैसी बीवी बनना है। आज का कलाम था सुकड़ बीवी, अकलमंद बीवी। तो जो अभी बेटियां शादीशुदा नहीं, वो सुकड़ बेटियां बने, ताकि अगले घर जाकर आप सुकड़ बीवी का आपको खिताब मिल सके। आप अपनी ख्वाहिश को ढूंढे, अपने हाथों को ढीला ना होने दे। हमने यहाँ जो आयत लिखकर लगाई थी, फ्लैक्स उधर उतार के रख दी गई है। तो हमारे चर्च की आयत कौन सी है? सबको जुबानी आनी चाहिए जी। शाबाश शाबाश। एक पादरी साहब को आती है और एक चार को आती है, बाकी किसी को आयत नहीं आती है। सुबह को भी अपना बीज, शाम को भी अपना हाथ। तुझे नहीं पता कि कौन सा बीज बार बार होगा, केड़ा बीज उगेगा, सवेर वाला कि शाम वाला। सुबह को भी खुदावंद की बंदगी कर, शाम को भी खुदावंद की बंदगी कर। आपको कोई पता नहीं किस वक्त आपकी आवाज सुनी जाएगी। तो अपनी बात सुनाने के लिए चले आज सब खुदावंद के हुजूरी में झुक जाए और अपने आप को सुकड़ बनाए, अपने खानदानों को समेट ले, उनको बिखरने ना दे, दुनिया की रंग रलियों को छोड़ दे। कुछ भी नहीं पड़ा इन बातों। सब लोग हमें खुदा बाप से जुदा करना चाहते हैं, सब लोग खुदा से जुदा करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता हम खुदा बाप के साथ जुड़े।
बेटी, अगर तुम्हें कोई फुसलाए तो रजामंद ना होना। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, किसी के फुसलाने पर रजामंद ना होना, बल्कि अपने घरों को संभाल लेना, हम सबकी रहनुमाई करना। आज का कलाम हमारी जिंदगी में गहरी जगह पकड़ी। सब कुछ मांगते यीशु नासी के नाम से। आप सबकी सलामती हो। हैप्पी मदर्स डे।